दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत कहानी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मैरिज ऑफ द किंग। मैरिज का मतलब है शादी विवाह, द मैरिज ऑफ द किंग मतलब कि राजा का विवाह। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग विक्रमादित्य विद हिज नेकेड स्वॉर्ड इन हिज हैंड अगेन रीच्ड द पीपल ट्री एंड पुल्ड डाउन द कॉर्प्स विच वॉज हैंगिंग देयर अपसाइड डाउन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म है रीच। तो क्या अर्थ हुआ? किंग विक्रमादित्य मतलब कि राजा विक्रमादित्य विद हिज नेकेड स्वॉर्ड इन हिज हैंड, अपने हाथ में अपनी नंगी तलवार लेकर, नेकेड का मतलब नंगी और एडजेक्टिव है, अपने हाथ में अपनी नंगी तलवार को लेकर अगेन रीच द पीपल ट्री, वह दोबारा पीपल के पेड़ पर पहुंच गए। एंड पुल्ड डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे खींचना, पुल डाउन द कॉर्प्स, और उन्होंने लाश को नीचे खींचा। विच वॉज हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटकी, विच वॉज हैंगिंग जो कि लटकी हुई थी। देयर अपसाइड डाउन जो कि वहां पर, अपसाइड डाउन मतलब जो कि वहां पर उल्टी लटकी हुई थी। ही पुट द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर, उन्होंने उस लाश को अपने शोल्डर पर, कंधे पर रखा। एंड बिगिन टू वॉक, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, और वॉक मतलब चलना। एंड बिगिन टू वॉक, वॉक और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। टू द क्रीमेट्री, शमशान घाट की तरफ। चलिए आगे देखिए। हार्डली हैड किंग विक्रमादित्य वॉक्ड अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स व्हेन बेताल सेड। क्या अर्थ हुआ? हार्डली मतलब कि मुश्किल से। हैड किंग विक्रमादित्य वॉक्ड अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स मतलब मुश्किल से जो राजा विक्रमादित्य हैं वो कुछ ही कदम चले होंगे, कुछ ही मतलब फ्यू हंड्रेड यार्ड्स मतलब कुछ ही कदम चले होंगे। वैन बेताल सेड, जब बेताल ने कहा। विक्रम डू यू नो, विक्रम क्या आप जानते हो? वाई आई लव यू सो मच, मैं आपसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। दिस इज़, ये है, बिकॉज क्योंकि यू हैव ए मार्बलस सेंस ऑफ जस्टिस, क्योंकि और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पजेसिव है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं किसी के पास कुछ है, इस तरह के वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि विक्रम क्या आप जानते हो मैं आपसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि यू हैव ए मार्बलस सेंस ऑफ जस्टिस, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ जस्टिस है मतलब जो न्याय की समझ है वो बहुत अच्छी है। मार्बलस मतलब बहुत, वो अच्छी है। नाउ अब आई विल टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए बेताल बिगेन हिज स्टोरी, बेताल ने, और बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर बिगिन, बेताल बिगेन हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। एज फॉलोज, निम्नलिखित रूप से। आगे देखिए। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वॉज अ सिटी नॉन एज मलय देश। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वॉज ए सिटी, एक शहर था, नॉन एज मलय देश, जिसे मलय देश के नाम से जाना जाता था। विच वॉज रूल्ड बाय किंग समरजीत, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। रूल मतलब शासन करना, थर्ड फॉर्म में रूल्ड। विच वॉज रूल्ड बाय किंग समरजीत, जिस पर राजा समरजीत के द्वारा शासन किया जाता था। द किंग वॉज ए लर्नड मैन, जो किंग राजा थे वो एक ज्ञानी आदमी थे। एंड ए ब्रेव फाइटर, और एक बहादुर लड़ाका थे। फाइटर मतलब लड़ाका।
इन द किंगडम मतलब कि राज्य में देयर वॉज ए लीडिंग मर्चेंट, एक लीडिंग मतलब एक बहुत बड़ा व्यापारी था, हुज नेम वॉज चंद्रमणि, जिसका नाम चंद्रमणि था। ही हैड एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर बाय द नेम ऑफ मणिमाला। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तब इस तरह के वाक्यों में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर, मतलब उसकी एक बहुत मतलब कि अत्यंत सुंदर और समझदार और बुद्धिमान बेटी थी, बाय द नेम ऑफ मणिमाला, जिसका नाम मणिमाला था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसकी एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी बाय द नेम ऑफ मणिमाला, मणिमाला नाम की। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया पास्ट पजेसिव में हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आप एक वाक्य नोट करें और आप उसे ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। वाक्य है उसके पास कार थी। आई रिपीट द सेंटेंस, उसके पास कार थी। और दोस्तों आप एक और वाक्य लिख लीजिए, मेरे पास पेन था। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास पेन था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, दोनों ही पास्ट पजेसिव के हैं, तो आप इन्हें बनाएं और आप कमेंट में बताएं। आगे देखिए, वंस एक बार अ कोर्टियर, एक दरबारी, अप्रोच द किंग, उसने वो राजा के पास गया। अप्रोच का मतलब जाना। एक बार एक दरबारी राजा के पास गया एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया अबाउट द डॉटर ऑफ चंद्रमणि, और उसने उसे चंद्रमणि की बेटी के बारे में बताया। ही ऑल्सो एडवाइज द किंग टू मैरी मणिमाला। एडवाइज मतलब सलाह देना, सेकंड फॉर्म एडवाइज। ही ऑल्सो एडवाइज द किंग, उसने राजा को ये भी सलाह दी, टू मैरी मणिमाला, उसने राजा को मणिमाला से विवाह करने की भी सलाह दी। एज क्योंकि शी वॉज ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अत्यंत खूबसूरत थी, अत्यंत वो सुंदर थी। आगे देखिए, एक्टिंग अपॉन द कोर्टियर्स एडवाइस। एक्टिंग का मतलब है काम करना, एक्टिंग अपॉन द कोर्टियर्स एडवाइस। और यहाँ कोर्टियर के बाद एपिस्ट्रोफी एस, जिसका अर्थ होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रोफी एस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक्टिंग अपॉन द कोर्टियर्स एडवाइस मतलब कि दरबारी की सलाह पर काम करते हुए किंग समरजीत सेंड टू ऑफिस मेड सर्वेंट्स टू चंद्रमणिज हाउस। क्या अर्थ हुआ? और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म सेंड। क्या अर्थ हुआ? मतलब कि दरबारी की सलाह पर काम करते हुए राजा समरजीत ने सेंड टू ऑफिस मेड सर्वेंट, अपनी दो मेड सर्वेंट मतलब होता नौकरानी, अपनी दो नौकरानियों को भेजा। कहाँ भेजा? टू चंद्रमणिज हाउस, चंद्रमणि के घर भेजा। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, इफ़ मणिमाला वॉज सूटेबल टू बी हिज वाइफ, की क्या जो मणिमाला है क्या वो उसकी पत्नी के रूप में उचित है। सूटेबल मतलब क्या वो उसकी पत्नी के रूप में उचित है। आगे देखिए, द मेड सर्वेंट्स विजिटेड द हाउस। विजिट मतलब जाना, दौरा करना, सेकंड में विजिटेड। जो मेड सर्वेंट्स थी, नौकरानियाँ थी, विजिटेड द हाउस, वो उस घर का उन्होंने दौरा किया। ऑफ द मर्चेंट मतलब व्यापारी के घर का उन्होंने दौरा किया। एंड मेट हिज डॉटर मणिमाला, और वो उसकी बेटी मणिमाला से मिले। दे टॉक्ड विद हर, और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर दो के बारे में बात हो रही है, दो नौकरानियों के बारे में, इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है। दे टॉक्ड विद हर मतलब उन्होंने उससे बात की। एंड वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय हर ब्यूटी, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, एंड इंटेलेक्ट और उसकी बुद्धिमानी से। बट फाइंडिंग चंद्रमणि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन चंद्रमणि को अत्यंत सुंदर पाकर, द मेड सर्वेंट्स केम टू द कंक्लूजन, ये जो मेड सर्वेंट्स थी, नौकरानियाँ थी, केम टू द कंक्लूजन, वो इस निष्कर्ष पर आईं दैट इफ़ द किंग एवर मैरिड मणिमाला, की यदि कभी राजा ने मणिमाला से विवाह किया, बट फाइंडिंग चंद्रमणि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन चंद्रमणि को अत्यंत सुंदर पाकर, द मेड सर्वेंट्स केम टू द कंक्लूजन, जो मेड सर्वेंट्स थी मतलब कि जो नौकरियाँ थी, केम टू द कंक्लूजन, वो इस निष्कर्ष पर पहुंची, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, वो इस निष्कर्ष पर पहुंची दैट इफ़ द किंग एवर मैरिड मणिमाला, की यदि राजा ने कभी मणिमाला से विवाह किया, इट वुड ब्रिंग बैड लक टू द किंगडम, वो मतलब राज्य में एक बैड लक, एक दुर्भाग्य लेकर आएगा। मणिमाला वुड डोमिनेट द किंग, डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर कोई तरह का वर्चस्व चलाना, किसी पर राज करना, उसे डोमिनेट कहा जाता है, प्रधानता। मणिमाला वुड डोमिनेट द किंग मतलब जो मणिमाला है वो राजा पर राज चलाएगी, मतलब उसके ऊपर वो उसकी प्रधानता होगी। विद हर स्टनिंग ब्यूटी, अपनी सुंदरता से। एंड द किंग
इन द प्रोसेस, और जो राजा हैं इस प्रक्रिया में, मे इग्नोर द अफेयर्स, शायद वो इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें, द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के। तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर इसकी शादी राजा से हो जाएगी तो शायद राजा जो हैं वो इसकी सुंदरता से अभिभूत हो जाएं और वो जो राज्य के जो काम है, शायद जो मामले हैं उनको वो अनदेखा कर दें। ड्यू टू डे एंड नाइट कंपनी ऑफ मनीमाला, मतलब कि मनीमाला के दिन रात मनीमाला की संगति के कारण। सो इसलिए द मेड सर्वेंट डिसाइडेड टू एडवाइज देयर किंग नॉट टू मैरी मनीमाला, इसलिए जो मेड सर्वेंट से नौकरानियाँ थीं, डिसाइडेड टू एडवाइज, उन्होंने फैसला किया, टू एडवाइज सलाह देने का, देयर किंग अपने राजा को, नॉट टू मैरी मनीमाला, कि वो मनीमाला से विवाह ना करें। चलिए आगे देखिए। दे सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा, योर मजेस्टी महाराज, वी हैव सीन द गर्ल एंड स्पोकन टू हर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज, वी हैव सीन द गर्ल, हमने लड़की को देखा है, एंड स्पोकन टू हर, और उससे बात की है, शी इज़ नॉट इन द लीस्ट सूटेबल टू बी द क्वीन, मतलब वो रानी होने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इज़ दैट सो, क्या ऐसा है? सेट द किंग, राजा ने कहा, एंड चेंज हिज माइंड, और उन्होंने अपना चेंज हिज माइंड मतलब जो उनका जो इरादा था वो उन्होंने बदल लिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैरिज विद मनीमाला, मतलब कि मनीमाला से विवाह के संबंध में जो उनका विचार था वो उन्होंने बदल लिया। चलिए आगे देखिए। When Chandramani came to know of the king's interest in marrying his daughter, he himself went to the king and proposed his daughter's marriage with him. क्या अर्थ हुआ? When Chandramani came to know, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। come to know का मतलब होता है पता चलना किसी चीज़ का, सेकंड फॉर्म में came to know, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया गया है। When Chandramani came to know of the king's interest, मतलब जब चंद्रमणि को किंग्स इंटरेस्ट मतलब राजा की रुचि के बारे में पता चला, इन मैरिंग हिज डॉटर, मतलब जब चंद्रमणि को राजा की अपनी बेटी से विवाह की रुचि के बारे में पता चला, ही हिमसेल्फ वेंट टू द किंग, वह खुद राजा के पास गया, एंड प्रपोज्ड हिज डॉटर्स मैरिज, प्रपोज का मतलब किसी को प्रस्ताव देना, और उसने खुद अपनी बेटी के विवाह का जो प्रस्ताव था उनके साथ वो उसने दिया। बट द किंग रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, मना करना, बट द किंग रिफ्यूज़, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। देन फिर चंद्रमणि मैरिड हिज डॉटर टू कृष्णानंद, अ कोर्टियर ऑफ किंग समरजीत। क्या अर्थ हुआ? फिर जो चंद्रमणि था, मैरिड हिज डॉटर, उसने उसका अपनी बेटी का विवाह कर दिया, टू कृष्णानंद, कृष्णानंद के साथ, अ कोर्टियर ऑफ किंग समरजीत, जो राजा समरजीत का एक दरबारी था। चलिए आगे देखिए। वन डे किंग समरजीत वाइल पासिंग बिफोर कृष्णानंद्स हाउस ऑन हिज चैरियट हैपन टू सी मनीमाला। क्या अर्थ हुआ? वन डे मतलब एक दिन, किंग समरजीत जो राजा समरजीत थे, वाइल पासिंग बिफोर, दोस्तों वाइल का मतलब दौरान, वाइल पासिंग बिफोर कृष्णादेव्स हाउस मतलब जिस दौरान वो कृष्णानंद के घर के सामने से होकर गुजर रहे थे, ऑन हिज चैरियट अपने रथ पर, हैपन टू सी मनीमाला, उनका मनीमाला को देखना हुआ। आगे देखिए। शी वॉज एट दैट टाइम स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस, और उस समय शी वॉज एट द टाइम स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस, वो अपने घर की छत पर खड़ी हुई थी। टू हैव ए लुक एट द किंग, मतलब कि टू हैव ए लुक एट द किंग मतलब कि राजा के को देखकर, सीइंग अ ब्यूटीफुल वुमेन स्टैंडिंग ऑन द रूफ मतलब एक सुंदर महिला को खड़ा हुआ देखकर, ऑन द रूफ छत पर, ऑफ ए हाउस एक घर की, किंग समरजीत आस, जो राजा समरजीत थे उन्होंने पूछा, हिज मास्टर, हिज मिनिस्टर अपने मंत्री से, हु शी वाज की वो कौन है। आगे देखिए। योर मजेस्टी महाराज, रिप्लाइड द मिनिस्टर, मंत्री ने जवाब दिया, शी इज़ मनीमाला, ये मनीमाला है, द वाइफ ऑफ कृष्णानंद, कृष्णानंद की पत्नी। यू ऑलरेडी नो, आप पहले ही जानते हो, दैट ही वॉज रिसेंटली मैरिड टू द सेम गर्ल, कि जो ये ही वॉज रिसेंटली मैरिड टू द सेम गर्ल मतलब कि उसने हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में उसी लड़की से विवाह किया है, अबाउट होम यू हैड मेड इंक्वायरीज इन द पास्ट मतलब जिसके बारे में आपने पास्ट में मतलब कि बीते हुए समय में इंक्वायरी की थी, पूछताछ की थी, थ्रू मेड सर्वेंट्स, नौकरानियों के द्वारा। तो इस पूरी क्या मतलब निकला कि जो राजा थे उन्होंने उससे पूछा अपने मंत्री से कि ये कौन है, तो जो मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया कि महाराज ये मनीमाला है, पत्नी है कृष्णानंद की, और ये आप इससे पहले से ही जानते हो, ये वही है
मतलब कि जिस लड़की के बारे में आपने पहले बीते हुए समय में पूछताछ की थी थ्रू मेड सर्वेंट्स, अपनी नौकरानियों के द्वारा। बट लेकिन आई फाउंड हर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन वो मुझे बहुत सुंदर लगी। और दोस्तों फाइन मतलब लगना पाना, सेकंड में फाउंड, तो उन्होंने क्या कहा, बट आई फाउंड हर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन वो मुझे बहुत सुंदर लगी। वेयर एज, जबकि द मेड सर्वेंट्स हैड रिपोर्टेड टू मी, जबकि जो मेड सर्वेंट्स हैं, नौकरानियाँ हैं, हैड रिपोर्टेड टू मी, उन्होंने मुझे खबर दी थी दैट शी वॉज नॉट एट ऑल सूटेबल टू बी माई वाइफ, कि वो बिल्कुल भी उचित नहीं है टू बी माई वाइफ, मेरी पत्नी होने के लिए वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे देखिए, सैड किंग समरजीत, राजा समरजीत ने कहा, एंड सेंट फॉर दोज टू मेड सर्वेंट्स, और उन्होंने उन दो नौकरानियों को बुलवाया, whom he had sent to चंद्रमणि's हाउस, मतलब जिसको उन्होंने चंद्रमणि के घर भेजा था, टू मीट हिज डॉटर मणिमाला, उसकी बेटी मणिमाला से मिलने के लिए। चलिए आगे देखिए, द किंग सेड टू द मेड सर्वेंट्स, राजा ने नौकरानियों से कहा, अ फ्यू मंथ्स अगो, मतलब कि कुछ महीने पहले, आई हैड सेंट यू बोथ, मतलब मैंने आप दोनों को भेजा था, टू चंद्रमणि's हाउस, चंद्रमणि के घर भेजा था, टू सी हिज डॉटर, उसकी बेटी से मिलने को देखने के लिए। बोथ ऑफ यू रिपोर्टेड टू मी, मतलब आप दोनों ने मुझे खबर दी दैट शी वॉज नॉट सूटेबल फॉर मी, कि वो मेरे लिए उचित नहीं है। बट टुडे, लेकिन आज, आई सो हर, और दोस्तों ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, सी मतलब देखना, सेकंड में सो, बट टुडे आई सो हर, लेकिन आज मैंने उसे देखा, माई सेल्फ, आई सो हर माई सेल्फ, मैंने उसे खुद देखा, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह अत्यंत सुंदर है। वाई डिड यू टेल ए लाई, आपने झूठ क्यों बोला। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और वाई मतलब क्यों, वाई डिड यू टेल ए लाई, और आप इसे नोट कर लीजिए, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, जो कि एक वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाई डिड यू टेल ए लाई, तो उन्होंने क्या कहा, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। वाई डिड यू टेल ए लाई, आपने झूठ क्यों बोला। द मेड सर्वेंट्स रिप्लाइड, जो मेड नौकरानियाँ थी उन्होंने जवाब दिया, योर मजेस्टी, महाराज, मणिमाला इज़ नो डाउट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जो मणिमाला है इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो अत्यंत सुंदर है। बट वी फेल्ट, लेकिन हमें लगा, फील मतलब लगना, महसूस होना, सेकंड में फेल्ट, तो उन्होंने क्या कहा, बट वी फेल्ट, लेकिन हमें लगा, दैट विद हर स्टनिंग ब्यूटी, मतलब उसकी ये जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, शी कुड हैव डोमिनेटेड यू, मतलब वह आपको डोमिनेट कर सकती थी, आप पर वो राज चला सकती थी, एंड वुड नॉट लेट यू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट स्मूथली, और वो आपको मतलब कि जो अफेयर्स हैं, मतलब जो मामले हैं राज्य के, उन्हें वो नहीं चलाने देती स्मूथली, आसानी से उन्हें नहीं चलाने देती। सो कीपिंग इन माइंड योर इंटरेस्ट, इसलिए ध्यान में रखते हुए योर इंटरेस्ट, आपके हितों को, एंड दैट ऑफ योर सब्जेक्ट्स, और आपके प्रजा को, तो उन्होंने क्या कहा, सो कीपिंग इन माइंड योर इंटरेस्ट एंड दैट ऑफ योर सब्जेक्ट को, इसलिए आपके और आपकी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए, वी एडवाइज यू नॉट टू मैरी हर, हमने आपको सलाह दी, नॉट टू में हमने आपको उससे विवाह ना करने की सलाह दी। इन द मीन टाइम, मतलब इसी दौरान, द किंग्स कोर्टियर कृष्णानंद हैपन टू अराइव देयर, जो राजा के दरबारी था कृष्णानंद, उसका वहाँ आना हुआ, अराइव मतलब आना, हैपन टू अराइव देयर, उसका वहाँ आना हुआ। ही बोर्ड बिफोर द किंग, बो का मतलब सर झुकाना, सेकंड में बोर्ड, ही बोर्ड बिफोर द किंग, और राजा के सामने उसने सिर झुकाया, एंड सैड, और कहा, विथ फोल्डेड हैंड्स, मतलब कि हाथ जोड़कर कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई एम योर हम्बल सर्वेंट, मैं आपका एक विनीत नौकर हूँ, मतलब मैं आपको एक मामूली नौकर हूँ। आई हैव हर्ड, और यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, व्हाट द मेड सर्वेंट्स हैव सेड, मतलब मैंने सुना है जो नौकरानियों ने कहा है। यू नीड नॉट फील डिसहार्टेंड, मतलब आपको दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम रेडी टू ऑफर मणिमाला टू यू, और मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू ऑफर मणिमाला टू यू, मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि मैं आपको मणिमाला सौंपने के लिए, मतलब देने के लिए तैयार हूँ। शट अप, मुंह बंद करो, शाउटेड द किंग, राजा चिल्लाए। यू आर इंसल्टिंग मी, आप मेरा अपमान कर रहे हो। यू नो, तुम जानते हो, इट इज़ अ सिन, ये पाप है, टू डिज़ायर फॉर द वाइफ ऑफ समवन एल्स, उन्होंने क्या कहा कि ये और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, सिन का मतलब होता है पाप, तो उन्होंने क्या कहा कि यू आर इंसल्टिंग मी, आप मेरा अपमान कर रहे हो, एंड यू नो, आप जानते हो, इट इज़ ए सिन टू डिज़ायर फॉर द वाइफ ऑफ समवन एल्स, मतलब किसी और की पत्नी के लिए इच्छा करना एक पाप है। देन फिर द किंग सेंटेंस्ड बोथ द मेड सर्वेंट्स टू डेथ,
उसके बाद जो राजा थे उन्होंने उन दोनों नौकरानियों को सज़ा सुनाई, सेंटेंस मतलब सज़ा सुनाना, डेथ उनको। देन द किंग सेंटेंस बोथ द मेड सर्वेंट्स टू डेथ, मतलब फिर राजा ने दोनों नौकरानियों को मौत की सज़ा सुनाई। बेताल एंडेड हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी को ख़त्म किया। एंड स्पोक टू किंग विक्रमादित्य, उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, विक्रम व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है। हैड द मेड सर्वेंट्स कमिटेड सो बिग अ क्राइम, मतलब क्या जो नौकरानियाँ उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया था, टू बी अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, कि वो उनको मौत की सज़ा दी जाती। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड। मतलब उसने पूछा कि क्या आपको क्या लगता है, आपकी राय में, कि जो मेड सर्वेंट है क्या उन्होंने इतना गंभीर अपराध किया था। सो मतलब टू बी अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, कि उनको मृत्युदंड दिया जाता। किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर ए मोमेंट, जो राजा विक्रमादित्य उन्होंने कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड देन सैड, और कहा, बेताल द मेड सर्वेंट्स वर सिंपली आस्क्ड टू वेरीफाई इट मनीमाला वॉज सूटेबल टू बी हिज वाइफ, की जो मेड सर्वेंट हैं नौकरानियाँ हैं, वर सिंपली आस्क्ड, सिर्फ उनसे यही पूछा गया था टू वेरीफाई, कि वो इस चीज़ को वेरीफाई करें, सत्यापित करें कि इफ़ मनीमाला वॉज सूटेबल टू हिज वाइफ, की क्या जो मनीमाला है वो उचित है उनकी पत्नी होने के लिए। बाय सजेस्टिंग टू द किंग, मतलब राजा को सुझाव देकर, दैट मनीमाला वॉज नॉट सूटेबल टू बी हिज वाइफ, की मनीमाला उसकी पत्नी होने के लिए सूटेबल नहीं है, उचित नहीं है। दे हैड वर्कड आउट ऑफ द लिमिट्स, मतलब उन्होंने अपनी लिमिट्स में, जो उनके अधिकार थे उसमें ही उन्होंने काम किया, ऑफ देयर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी के। बट एज दे मिसलेड द किंग इन द लार्जर इंटरेस्ट, लेकिन जो उन्होंने राजा को मिसलीड किया था, मिसलीड मतलब किसी को भटकाना, सेकंड मिसलीड, लेकिन उन्होंने राजा को भटकाया था। इन द लार्जर इंटरेस्ट, एक बड़े हित में, ऑफ द किंगडम, राज्य के। दे डिड नॉट डिज़र्व, वो इस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करती थी। एटलीस्ट, कम से कम, अ कैपिटल पनिश, मतलब वो कम से कम एक कैपिटल मतलब कि मृत्युदंड के लिए वो मतलब डिज़र्व नहीं करती थी, उसके वो योग्य नहीं थी। किंग समरजीत हैड इंडीड कमिटेड अ मोर सीरियस क्राइम, और वास्तव में, इंडीड मतलब कि वास्तव में, निश्चित रूप से जो राजा समरजीत थे उन्होंने गंभीर अपराध किया था। यू आर नो डाउट हाईली जुडिशियस विक्रम, सैड बेताल, बेताल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, यू आर हाईली, नो डाउट हाईली जुडियस मतलब आप बहुत न्यायप्रिय हो। बट यू फॉरगॉट, लेकिन तुम भूल गए, दैट यू आर नॉट सपोज टू स्पीक, मतलब आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप बोलें। सो इसलिए आई एम फ्री टू फ्लाई ऑफ योर शोल्डर, इसलिए मैं आज़ाद हूँ आपके कंधे से उड़कर जाने के लिए। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए बेताल फ्लू अवे फ्रॉम किंग विक्रमादित्य शोल्डर, वो बेताल के जो राजा विक्रमादित्य के कंधे से उड़कर चला गया। लिविंग हिम स्मोल्डरिंग विद एंगर, मतलब कि गुस्से में भड़कता हुआ उनको छोड़कर। एंड रेडिंग हिमसेल्फ, और ख़ुद को तैयार करता हुआ, टू चेस बेताल अगेन, की बेताल उसे दोबारा पीछा करे। विल्डिंग इज नेकेड सोर्ड इन हिज हैंड, अपनी तलवार को, नंगी तलवार को हाथों में लहराते हुए। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, और यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।